पहले हिमाचल में लोग कुल्लू मनाली घूमकर चले जाते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया ने हिमाचल की असल खूबसूरती की झलक दुनिया को दिखा दी है। ऐसा ही खूबसूरत जगह है कसोल, जो पार्वती नदी के किनारे बसा है। आज हम आपको कंप्लीट कसोल घुमाएंगे और इसके आसपास के सभी टूरिस्ट स्पॉट्स को दिखाएंगे। सबसे पहले हम आ गए हैं नेचर पार्क कसोल में। इसका एंट्री टिकट है 30 रुपए, बच्चों के लिए 20 रुपए देने होते हैं। साथ ही बच्चों के लिए यहाँ पर कई सारे झूले लगाए गए हैं। आप देखिए, यहाँ पर हमने कुछ फुटेज रिकॉर्ड की हैं जो कि सच में काफी ब्यूटीफुल दिखाई देती हैं। ये देखिए, ये हैं हम पार्वती नदी के किनारे बैठे हुए। अब हम मलाना विलेज की ओर बढ़ चुके हैं। रास्ते में आपको ये वाला वाटरफॉल दिखता है जो कि काफी ब्यूटीफुल दिखाई देता है। मलाना विलेज बहुत ही रहस्यमयी और खास है। इसकी अपनी डेमोक्रेसी है और इसकी डेमोक्रेसी को दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। ये लोग खुद को सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट के वंशज समझते हैं। ये लोग आज भी अपने ट्रेडिशन और कल्चर को वैसे ही फॉलो करते हैं जैसे इनके पूर्वज करते थे। ये गांव चंद्रखनी और देवटिब्बा पहाड़ियों से घिरा है। ये गांव समुद्र तल से 8701 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। ये गांव इतना प्रसिद्ध है कि इसको लेकर कई सारी डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी हैं, जैसे मलाना ग्लोबलाइजेशन ऑफ ए हिमालयन विलेज और मलाना ए लॉस्ट आइडेंटिटी। अगर इनकी लैंग्वेज की बात की जाए तो इनकी भाषा है कनाशी, जो कि इनके गांव के आसपास के गांवों के लोग भी नहीं जानते हैं। केवल इसी गांव के लोगों को यह भाषा आती है। आज अगर इसकी आबादी की बात की जाए तो गांव में लगभग 3000 से 3500 के आसपास की आबादी है। इस गांव में पैदा होने वाली गांजा, जिसको मलाना क्रीम के रूप में जाना जाता है, काफी फेमस है और बड़ी संख्या में टूरिस्ट इसको चखने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। अब हम बढ़ चले हैं मणिकरण की ओर। मणिकरण में कई सारे तीर्थ स्थल हैं और इन्हीं तीर्थ स्थलों के कारण मणिकरण को तीर्थराज कहा जाता है। मणिकरण साहिब में भी काफी बड़ी पार्किंग है, जो कि 4 लेवल तक की पार्किंग है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप मणिकरण साहिब आते हैं तो आप अंदर ही अपनी गाड़ी को लेके आइए और पार्किंग में लगाइए। आपको एक भी पैसा नहीं देना है, चाहे आप कितने दिन तक भी अपनी गाड़ी खड़ी रखिए। साथ ही मणिकरण साहिब में आपको रुकने की व्यवस्था भी मिल जाती है। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आपको रूम मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर आप अकेले आते हैं या दोस्तों के साथ आते हैं तो आपको हॉल मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साथ में गद्दा मिलेगा, तकिया मिलेगा और ओढ़ने के लिए रजाई मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जून के महीने में भी काफी ठंड होती है। मणिकरण साहिब गुरुद्वारा पार्वती नदी के बिल्कुल बाजू में बना है और ये काफी खूबसूरत गुरुद्वारा है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्म पानी का चश्मा भी है, जहाँ पर लोग बड़ी संख्या में नहाते हैं। एक चश्मा अंदर है जो कि ये वाला है और एक चश्मा बाहर है, और यह है हॉट केव। हॉट केव एक पवित्र स्थल है और ये हमेशा गर्म रहता है, चाहे कितनी ठंडी क्यों ना हो। अब हम यहाँ से आपको सीधा लेकर चलेंगे लंगर भवन। लंगर भवन में ही आपको आपके रूम की पर्ची मिल जाएगी आपके आधार कार्ड को देकर। साथ ही यहाँ से अब हम आपको लेकर चलेंगे दरबार साहिब। यह है मेन दरबार साहिब। इस तरह हमने मणिकरण साहिब गुरुद्वारा घूम लिया है। अब हम यहाँ से सीधा चलेंगे शिव मंदिर मणिकरण। ये वही स्थान है जहाँ पर शिव शंकर भोलेनाथ 11000 वर्षों तक पार्वती के साथ रहे, और यहाँ जो गर्म पानी निकलता है उसके पीछे एक इतिहास है जो कि आपको मेरी मणिकरण, तो ये काफी पवित्र स्थान है। अब हम पहुंच गए हैं पांडवों द्वारा बनाए गए रघुनाथ जी मंदिर में। ये वही स्थान है जहाँ पर कुल्लू के राजा जगत सिंह जी ने अयोध्या से लाई गई राम जी की मूर्ति को स्थापित किया था और बाद में उसको कुल्लू के रघुनाथ जी मंदिर में शिफ्ट कर दिया था। तो ये काफी ऐतिहासिक मंदिर है, आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए। अब हमने मणिकरण साहिब पूरा घूम लिया है। अब हम यहाँ से आपको सीधा लेकर जाएंगे मन्नत वाटरफॉल। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मन्नत वाटरफॉल। ये वाटरफॉल मणिकरण साहिब गुरुद्वारे से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर कई सारे कैफेज बनाए गए हैं जो कि काफी बेहतरीन लुक प्रदान करते हैं इस वाटरफॉल को। ये वाटरफॉल भी काफी खूबसूरत है। यहाँ पर हमेशा तेज तेज हवाएं चलती रहती हैं जो कि इस वाटरफॉल के एक्सपीरियंस को कई गुना बढ़ा देती हैं। अगर एक बार आप यहाँ आ जाएंगे तो आप कम से कम 1 से 2 घंटा यहाँ पर जरूर बिताएंगे। चलिए अब हम यहाँ से आपको सीधा लेकर चलेंगे तोश विलेज की ओर। आप देख सकते हैं तोश विलेज पहुँचते ही हमें चारों ओर बर्फ के पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं और इसी कारण तोश विलेज को
हिमाचल का मिनी कश्मीर कहा जाता है, क्योंकि ये तोश विलेज है ही इतना खूबसूरत। साथ ही यहाँ से आपको कुटला विलेज की ट्रैकिंग भी करनी होगी अगर आप कुटला विलेज जाना चाहते हैं। कुटला विलेज भी काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन कम समय होने के कारण हम वहाँ पर नहीं गए। हमने केवल तोश विलेज कवर किया, उसके बाद हम सीधा गए थे पुलगा विलेज। तो ये है तोश विलेज, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है और यहाँ के मकानों को देखकर आप सच में कहेंगे कि यार हिमाचल में तो मकानों को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा जाता है। हर एक मकान पर अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग की गई है। साथ ही यहाँ पर आपको कई सारे कैफेज दिख जाएंगे जो कि काफ़ी अमेजिंग खाना आपको देते हैं। स्पेशली यहाँ पे इजराइल फूड और इंडियन फूड काफ़ी फेमस है। आप यहाँ पर आके इजराइल फूड का भी मजा ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको कई सारे इजराइल देश के लोग भी मिल जाएंगे घूमते हुए। ये है जमलू ऋषि का मंदिर। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको तोश विलेज में जमलू ऋषि के मंदिर को छोड़कर कहीं भी आप कुछ भी टच कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने जमलू ऋषि का मंदिर टच कर दिया तो आपको 3500 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। अब हम बढ़ चुके हैं पुलगा विलेज की ओर। फाइनली अब हम पुलगा विलेज पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी पार्किंग अवेलेबल है और आप अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। ये पार्किंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ से केवल आपको 10 मीटर ही चलना है और आप पहुंच जाएंगे पुलगा विलेज। पुलगा विलेज में मकानों को काफ़ी अलग तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर नीचे की ओर काफ़ी जगह खाली छोड़ी गई है, जहाँ पर गांव के लोग लकड़ियाँ भरकर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में बर्फबारी होती है। अगर आप पुलगा विलेज घूमना चाहते हैं तो आपको अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक ही यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि बर्फबारी की वजह से रास्ते पे पूरी बर्फ जम जाती है, जो कि काफ़ी खतरनाक बना देती है इस गांव के रास्ते को। बाकी ये गांव है काफ़ी खूबसूरत। अगर आप हिमाचल के इस गांव में आएंगे तो आप कहेंगे कि वाह यार, काफ़ी खूबसूरत गांव है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आप कुल्लू मनाली की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप इन ऑफबीट प्लेसेस पर जरूर आएं। ये सच में इतने बेहतरीन जगह हैं कि यहाँ घूमने के बाद आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और आपको इतनी बेहतरीन यादें मिलेंगी जो आप शायद ही कभी भूल पाएं। मैंने आज तक जितना भी हिमाचल घूमा है, ये जितने भी प्लेसेस मैंने आपको अपने इस वीडियो में दिखाए हैं, ये इतने अच्छे जगह थी कि मैं इनको शायद ही कभी भूल पाऊं और यहाँ का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा। साथ में अगर आप मेरे स्टे की बात करेंगे तो मैंने अपनी इस कसोल ट्रिप में कंप्लीट स्टे मणिकरण साहिब गुरुद्वारे में किया, जहाँ पर मुझे रहने का 1 भी रुपया नहीं देना पड़ा। साथ ही खाना तो वहाँ 24 घंटे मिलता रहता है। तो मैंने भी गुरुद्वारे में ही लंगर चक्कर अपने इस ट्रिप को पूरा किया। ओवरऑल ये ट्रिप काफ़ी सस्ती रही। अगर आप मेरे खर्चे की बात करेंगे तो केवल तेल का खर्चा ही हुआ है, अदरवाइज मेरा 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ। पुलगा विलेज पहुंचने के लिए रास्ता अभी कुछ साल पहले ही बना है। पहले यहाँ पर आप केवल ट्रैकिंग के थ्रू ही पहुंच सकते थे, जिसकी वजह से आज भी यहाँ पर कम टूरिस्ट पहुंचते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि पुलगा गांव का रास्ता बन गया है। उम्मीद करता हूं अपनी इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दे दी होंगी। बाकी आप जो भी पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।